ये तासुर ऐसा जा रहा है कि जिस तरह के अदलिया चाहती ही नहीं कि वो अपने यानी वन ऑफ इट्स ओन फेलो जजेस के ऊपर ये इसकी इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि जो ऑडियो लीक्स आए आपको पता है अब तो वो जो है पब्लिक हो गई है। ठीक है, इसके ऊपर जरूर बहस होनी चाहिए कि ऐसी ऑडियो लीक्स कौन रिकॉर्ड करता है और इलीगल है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज जो पब्लिक में आ गई, उससे जब एक तासुर ऐसा जा रहा है कि फैसला किसी चीज के एवज हुआ है। अब हमें नहीं मालूम कि इसके अंदर सच्चाई है कि नहीं, क्योंकि जाहिर बात है बगैर इन्वेस्टिगेशन के हम इसके ऊपर किस तरीके से जज जूरी बन सकते हैं। लेकिन अगर अदलिया खुद ही इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन ना करना चाहे, जिस तरह ये जो स्टे की बात जस्टिस काजी फाइज़ा साहब ने बात की, ये खाली वो बात नहीं करे। मेरे आज कुछ लीगल एक्सपर्ट से बात हुई जो लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, तो मुझे आगे से यही जवाब मिला कि क्या वजह थी कि जब ये ऑडियो आई थी, क्योंकि ये आज तो नहीं आई या कल तो नहीं आई, तो जब ये ऑडियो आई थी तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग बुलाकर इसके ऊपर तहकीकाती कमेटी क्यों नहीं बना दी थी? तभी क्यों नहीं ये सब कुछ? उधर तो आप किसी को भी अगर बुला ले, एविडेंस लेना हो, वहां पे एक इन्वेस्टिगेशन होती है और वो पब्लिक भी नहीं उस तरह से होती है। आपने जो करना आप चाहते हैं आप हर एक को बुला सकते हैं वहां पर और उसके ऊपर तहकीकात हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि ये जो चीफ जस्टिस साहब के ही दायरा इख्तियार में था कि वो एक मीटिंग बुलाते और वो इसके ऊपर इस तरह से इन्वेस्टिगेशन करवाते, और लेकिन उन्होंने नहीं की। जहां तक उनकी जो सास की मुबैना ऑडियो, उसके ऊपर वो कह सकते थे कि मैं इस चीज पे एक्सक्यूज कर देता हूं और बाकी लोग इसके ऊपर देख ले, लेकिन जो उनके फेलो जज के ऊपर है और इस तरह की जो बात आ रही है तो इसके ऊपर उन्होंने क्यों ना की। अच्छा, अब इसके अंदर अलीना एक चीज जो लीगल फ्रेटर्निटी भी कहती है बार बार, और हमें एक नजर भी आया है अब भी, जो जब इलेक्शंस की बात हुई थी, जो इन्होंने सो मोटो लिया था, अगर उस वक्त जब सारे बात ये कर रहे थे कि जी आप फुल कोर्ट बना दें, सही, तो उस वक्त फुल कोर्ट नहीं चीफ जस्टिस साहब ने बनाई। और आज भी अब पीटीआई के बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि चीफ जस्टिस साहब उस वक्त अगर फुल कोर्ट बना देते, किसी ने ये तो नहीं कहना था कि जी 90 दिन में इलेक्शन ना करें। कोई भी इस चीज से तो कोई डिसएग्री नहीं करता ना कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने चाहिए, लेकिन एक फुल कोर्ट बना देते तो ये कंट्रोवर्सी ही ना पैदा होती, ना ये 4-3 की, ना 3-2 की, इस तरह की चीजें ना होती। तो ये देखिए बहुत ये संगीन मामला भी है जो ऑडियो का, कि एक जज, बहुत अहम जज है जो बड़े अहम बेंचेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट पे बैठते हैं, उनके ऊपर अगर ये इल्जाम है कि उन्होंने किसी चीज के एवज एक फैसला दिया या कोई लीनियंसी दिखाई, तो ये बहुत बड़ा, ये अदल और इंसाफ के साथ भी जो उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठाते हैं। और अब तो हमने देखा है कि जुडिशरी के ऊपर वैसे ही सवालात हो रहे। खान साहब की अपनी पिटीशन से ही हो गए कि अगर एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे जुडिशरी ने इस तरह के फैसले देते थे तो फिर क्या कुछ और चीजों की वो हो सकता है कि वो इन काइंड हो, कैश हो, कोई भी हो सकता है। तो ये चीजें बहुत अहम है। और देखिए अलीना, जहां तक बात है कि बार्स का प्रेशर और लीगल फ्रेटर्निटी का बिल्कुल प्रेशर होता है। आपको पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का वो जो बिल हुकूमत लेकर आई थी, वो आज से तो नहीं, वो कितने सालों से बार्स भी और लीगल फ्रेटर्निटी कह रही थी कि ये इस तरह से वन मैन शो नहीं होना चाहिए और ये तरमीम होनी चाहिए। चलिए, बट हैविंग सेड दैट, क्या राना सनाउल्लाह साहब यहाँ तक, ठीक है, ये वाली बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, बट क्या राना सनाउल्लाह साहब बरी जिम्मा बिल्कुल हो सकते हैं इस बात से कि हमने तो अपना फर्ज पूरा कर लिया तहकीकात का कह के? क्योंकि वो 6 ऑडियोज या 8 ऑडियोज को अलग करना और बाकी के ऊपर तहकीकात ना करना, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल था। लीना, देखिए जुडिशरी जो है वो अपने मुतल्लिक वाली ऑडियोज के बारे में क्यों ना इन्वेस्टिगेट करे? मुझे बात सुने, हम इधर सारे अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, हम सियासतदानों की अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, हम ब्यूरोक्रेट्स की, सबकी बात करते हैं, तो फिर क्या अदलिया इससे अबाव है? यानी अदलिया की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, उनकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी कि अगर इस तरह की ऑडियो लीक जो अब पब्लिक डोमेन में अगर आ गई है तो क्या उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए?